नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज एक पौराणिक कथा, पाप, पुण्य और भगवान। आज के इस पौराणिक कथा का शीर्षक है पाप, पुण्य और भगवान। एक समय की बात है, एक सेठ बस से उतरे। उनके पास कुछ सामान था। आसपास नजर दौड़ाई तो उन्हें सिर्फ एक ही मजदूर, एक ही कूली दिखाई दिया। सेठ ने आवाज देकर उसे बुलाकर कहा कि मुझे अमुक स्थान तक इस सामान को लेके जाने का है, कितने पैसे लोगे? उस कूली से सेठ ने पूछा कि अमुक स्थान तक इस सामान को ले जाने के कितने पैसे लोगे? सेठ, उस कूली ने कहा, आपकी मर्जी जो हो दे दो, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब मैं सामान लेकर चलूं तो रास्ते में या तो मेरी सुनना या आप अपनी सुनाना। सेठ ने डांट कर उसे भगा दिया और किसी अन्य मजदूर को देखने लगे ताकि वह अमुक स्थान पर पहुंच सके। लेकिन आज वैसा ही हुआ जैसे राम वन गमन के समय गंगा के किनारे पहुंचे और वहां पर केवल एक ही केवट की नाव उपलब्ध थी। आज मजबूरी में सेठ ने फिर उसी मजदूर को बुलाया और मजदूर दौड़कर आया और बोला, मेरी शर्त आपको मंजूर है? पैसे जो मर्जी आप देना ना देना, लेकिन मेरी शर्त आपको मंजूर है? सेठ ने स्वार्थ के कारण हाँ कर दिया। सेठ ने अपने स्वार्थ के कारण कि उसे किसी भी हाल में घर तक पहुंचना है, उसने हाँ कर दिया। सेठ का मकान लगभग 500 मीटर की दूरी पर था। मजदूर सामान उठाकर सेठ के साथ चल दिया और बोला, सेठ जी आप कुछ सुनाओगे या फिर मैं सुनाऊं? सेठ ने कह दिया कि तू ही सुना। मजदूर ने खुश होकर कहा, जो कुछ मैं बोलूं उसे ध्यान से सुनना। मजदूर ने खुश होकर कहा कि जो कुछ मैं बोलूं उसे बेहद ध्यान से सुनना। यह कहते हुए मजदूर पूरे रास्ते बोलता गया, पूरे रास्ते बोलता गया और दोनों मकान तक पहुंच गए। मजदूर ने बरामदे में सामान रख दिया। सेठ ने जो पैसे दिए ले लिए और सेठ से बोला, सेठ जी मेरी बात आपने ध्यान से सुनी या कि नहीं? सेठ ने कहा, मैंने तेरी बात नहीं सुनी, मुझे तो अपना काम निकालना था, मैंने अपना काम निकाल लिया, मैंने तेरी कोई भी बात नहीं सुनी। मजदूर बोला, सेठ जी आपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी। कल ठीक 7 बजे आपकी मौत होने वाली है। कल ठीक 7 बजे आपकी मौत होने वाली है। सेठ को बहुत गुस्सा आया और बोले, तेरी बकवास बहुत सुन ली, आज जाओ यहां से। तेरी बकवास बहुत सुन ली, अब यहां से जाओ वरना तेरी पिटाई करूंगा। मजदूर बोला, मारो या छोड़ दो। मजदूर बोला, मारो या छोड़ दो, कल शाम को आपकी मौत होनी है। अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो तो लोक परलोक दोनों सुधर जाएगा। अब सेठ थोड़ा गंभीर हुआ और बोला, सभी को मरना है, अगर मेरी मौत कल शाम को होनी है तो होगी, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मजदूर बोला, तभी तो कह रहा हूं कि अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। सेठ बोला, चल सुना, ध्यान देकर सुनूंगा कि क्या तेरी बात है जो तू बार बार कहना चाह रहा है। मजदूर ने कहा कि मरने के बाद आप ऊपर जाओगे तो आपसे यह पूछा जाएगा कि हे मनुष्य, पहले पाप का फल भोगेगा या कि पुण्य का? क्योंकि मनुष्य
अपने जीवन में पाप पुण्य दोनों ही करता है, तो आप कह देना कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूं। तो आप कहना कि मैं पाप का फल भुगतने को तैयार हूं, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूं। इतना कहकर मजदूर वापस चला गया। दूसरे दिन ठीक 7 बजे सेठ जी की वाकई में मौत हो गई। दूसरे दिन ठीक 7 बजे सेठ जी की मौत हो गई। सेठ ऊपर पहुंचा तो यमराज ने मजदूर के द्वारा बताया गया वही प्रश्न दोहराया कि पहले पाप का फल भोगना चाहते हैं कि पुण्य का। सेठ ने कहा, पाप का फल भुगतने को मैं तैयार हूं, लेकिन जो भी जीवन में मैंने पुण्य किया हो उसका फल आंखों से देखना चाहता हूं। यमराज बोले, हमारे यहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यहां तो दोनों के फल भुगतवाए जाते हैं। पाप और पुण्य दोनों के फल आपको भोगना ही पड़ेगा। सेठ ने कहा कि फिर मुझसे पूछा क्यों, और पूछा है तो उसे पूरा करो। धरती पर तो अन्याय होते देखा है, पर यहां पर भी अन्याय ही हो रहा है। यमराज ने सोचा, बात तो यह सही कह रहा है। इससे पूछकर हम सब बड़े बुरे फंसे। मेरे पास कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसा पावर ही नहीं है जिससे इस जीव की इच्छा पूरी हो जाए। विवश होकर यमराज उस सेठ को ब्रह्मा जी के पास ले गए और पूरी बात श्री ब्रह्मा जी के समक्ष प्रस्तुत किया। ब्रह्मा जी ने अपनी पोथी निकालकर सारे पन्ने पलट डाले। ब्रह्मा जी ने अपनी पोथी निकालकर सारे पन्ने पलट डाले, लेकिन उनको कानून की कोई ऐसी धारा का उपधारा नहीं मिली जिससे जीव की इच्छा पूरी हो सके। ब्रह्मा जी भी विवश होकर यमराज और सेठ को साथ लेकर सीधे भगवान के पास पहुंचे और अपनी सारी समस्या बताई। भगवान ने यमराज और ब्रह्मा से कहा, भगवान ने तब यमराज और ब्रह्मा जी से कहा, जाइए अपना अपना काम देखिए। दोनों चले गए। आप लोग जाइए और अपना अपना काम देखिए। तब भगवान ने सेठ से कहा, अब बोलो तुम क्या कहना चाहते हो। सेठ बोला, अजी साहब, मैं तो शुरू से ही एक ही बात कह रहा हूं कि पाप का फल भुगतने को मैं तैयार हूं, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूं। भगवान बोले, धन्य है वो सद्गुरु। भगवान बोले, धन्य है वो सद्गुरु मजदूर जो तेरे अंतिम समय में भी तेरा कल्याण कर गया। धन्य है वो तेरा सद्गुरु जिसने तेरे अंतिम समय में भी तेरा कल्याण कर गया। अरे मूर्ख, उसके बताए उपाय के कारण ही तू आज मेरे सामने खड़ा है। अपनी आंखों से इससे और बड़ा पुण्य का फल क्या देखना चाहता है, जो मेरे दर्शन से तेरे सभी पाप भस्मीभूत हो गए। धन्य है वो गुरु जिसने तेरा इस काल इस समय में भी कल्याण कर गया। अर्थात सही गुरु मिले तो लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। इसीलिए सदैव सच्चे लोगों के साथ संगति करें, बुरे लोगों की संगति बिल्कुल भी ना करें। और भी इसी तरह की जानकारी कहानियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।